क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप मोबाइल में गेम खेलते हैं या कोई ऐप चलाते हैं या फिर लैपटॉप में फाइल ओपन करते हैं तो ये सब असल में करवाता कौन है? ओके, सिर्फ हार्डवेयर या सिर्फ सॉफ्टवेयर? तो ये न सिर्फ हार्डवेयर करता है न सॉफ्टवेयर करता है, इसके पीछे एक अलग तरह की सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के साथ काम करता है, जो हम चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें रिस्पॉन्स करता है, तो उससे ही सिस्टम कहते हैं। ओके, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, जैसे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में जो एक इंटरेक्शन होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम करवाता है। इसके बिना मोबाइल या लैपटॉप कंप्यूटर सिर्फ एक मशीन है, ओके, जिसमें जान नहीं है। ओके, जैसे मनुष्य के शरीर से आत्मा निकल जाती है तो उसमें कोई जान नहीं रहता, उसी को ही कहते हैं। ओके, वैसे ही चाहे वह विंडोज हो, लाइनेक्स हो या फिर मैक ओएस हो, हर डिवाइस में किसी न किसी तरह की ऑपरेटिंग सिस्टम चलाता है। ओके, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम is a software. Okay, is a software which interact with user and हार्डवेयर। ओके ओके, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम समझ लो एक इंटरमीडिएटर है, जो आपका ये सॉफ्टवेयर है एंड वेयर ये आपका हार्डवेयर है। ओके, इसके बीच में हार्डवेयर के बारे में आप नहीं जानते हैं, नॉर्मल यूजर नहीं जानता है, लेकिन अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करेगा। जैसे आपको कोई फाइल चाहिए, ओके, जैसे मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं, आपको कोई फाइल चाहिए जो किसी स्पेस में मेमोरी में रखा गया है। ओके, स्पेस में मेमोरी में रखा गया है, कोई फाइल है। ओके, अब वो फाइल आपकी मेमोरी में है और मेमोरी क्या है? हार्डवेयर है। तो आप डायरेक्ट डेटा को मेमोरी से नहीं देख सकते हैं, इसलिए आपको जो है हार्डवेयर से मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम से हेल्प लेनी पड़ेगी। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इसकी लैंग्वेज को समझेगा कहाँ पे डेटा है, उसके बाद जो है आपको सॉफ्टवेयर में दिखाएगा। ओके, तो इस तरह से हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है काम करता है। जैसे यूजर कोई कमांड देता है, एप्लीकेशन रिसोर्स मांगती है हमसे, और फिर ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है कि किसी मेमोरी मिलेगी, किसी कितना सीपीयू मिलेगा। मीन्स जैसे मान लो कि आपके पास बहुत सारे ऐसे गेम्स हैं जिनको ज़्यादा सीपीयू की नीड होती है। जैसे सीपीयू में अब हमारे पास जैसे मान लो कोई सा गेम है और ये आपका मान लो सीपीयू है और ये आपकी गेम है। ओके, ये मान लो कई सारे एप्लीकेशन हैं। अब ये लार्ज एप्लीकेशन है, ओके, बहुत बड़ा है। ये मीडियम साइज का है, ये एकदम स्मॉल साइज का है। अब ये आपका है सीपीयू। ओके, ये सीपीयू है और इसमें से अब लार्ज वाले को चाहिए भी आपके सीपीयू का 20%। ओके,
इसे चाहिए आप 15% एंड इसे चाहिए 10%। ओके, अब क्या होगा, जैसे फिर 20% वाला जो है एप्लीकेशन आपका वो काफ़ी लार्ज है, तो वो CPU के जो है 20% को यूटिलाइज करेगा। ओके, तो ये भी डिसाइड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम कि किसे कितनी CPU देनी है। ओके, ये डिसाइड करता है सिस्टम। ओके, तो ये कौन सी फाइल, जैसे मेमोरी में कोई डेटा है, तो आप जैसे मान लो यहाँ पे आपका कोई डेटा है मेमोरी की किसी एड्रेस पे, ओके, CPU में। अब यूजर चाहता है कि ये यूजर हो गया आपका, ये आपके फाइल हो गई। ओके, तो यूजर यहाँ से कमांड देगा कि इस फाइल में ये डेटा हमको चाहिए, तो ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ से ले जाके उस डेटा को वहाँ पे चेक करेगा, अगर होगा तो देगा, अगर नहीं होगा तो फिर नॉट फाउंड दिखाएगा। तो इस अकॉर्डिंग जो है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करता है। ओके, एंड उसके बाद जो है हम देखते हैं, जैसे मान लो कि आपके पास अब एक, जैसे मान लो यूजर है आपका, वो चाहता है कि उसे एक टेक्स्ट एडिटर खोलना है। ओके, टेक्स्ट एडिटर खोलना है। उसके बाद अब वो क्या करेगा, ये डायरेक्ट ऐसे इंटेक्ट करेगा नहीं। इसके बाद ये जो है OS है एंड ये है आपका हार्डवेयर। ओके, इसमें क्या है, अब मान लो ये है आपका यूजर यहाँ पे डिस्प्ले में आपको दिख रहा है कंप्यूटर में कि ये आपका टेक्स्ट एडिटर है। तो टेक्स्ट एडिटर में कुछ साइज होगा, इसका कुछ साइज होगा, इसका वर्किंग क्या है, ये हार्डवेयर से रिलेटेड है, मीन्स हार्डवेयर पे, किस हार्डवेयर पे काम करता है। जैसे मान लो कि कोई एप्लीकेशन है किसी सिस्टम में चलता है, किसी सिस्टम में नहीं चलता है, इसका क्या मतलब है कि उसका कॉन्फ़िगरेशन जो है उसके अकॉर्डिंग नहीं है। तो इसी के अकॉर्डिंग मान लो कि जैसे हम सॉरी, ये देखो हमने एक आर्किटेक्चर बनाया है, इसको समझ लेते हैं। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम का मान लो ये यूजर 1 है, यूजर 2 है, यूजर 3 है। ओके, यूजर 1 चाहता है कि वो टेक्स्ट एडिटर को इनेबल करेगा। ओके, टेक्स्ट एडिटर को इनेबल करेगा, टेक्स्ट एडिटर। ओके, यूजर 2 है जो आपका, वो भाई कंपाइलर करेगा। ओके, उसके बाद यूजर 3 है DBMS। ओके, तब अब इसमें देखो टेक्स्ट की कुछ साइज हैं, कुछ इसका वर्किंग है, इसका बैक में क्या हो रहा है नॉर्मल पीपल तो जानेंगे नहीं। तो ये जहाँ पे स्टोर है ये एप्लीकेशन आपका किसी मेमोरी में होगा। ओके, CPU में, तो ये जो है CPU डायरेक्ट आपको नहीं दिखाता है, उसके बीच में आपको OS इंटेक्ट करता है। जैसे अब हार्डवेयर में आपका सारा डेटा स्टोर है, तो उस डेटा को जो है OS के थ्रू इनेबल कराया जाएगा। डायरेक्ट कोई भी एप्लीकेशन हार्डवेयर से कांटेक्ट नहीं करती है, मीन्स उससे कोई डेटा डायरेक्ट नहीं आता जाता है, वो OS के थ्रू ही आता जाता है। जैसे मान लो कि अब इसमें हो गया
आप मान लो कि जैसे यहाँ से कोई डेटा आया, ओके, मान लो यहाँ कोई डेटा स्टोर है, ओके, हार्डवेयर की मेमोरी में। अब ओएस ने जब यहाँ से कोई यूजर ने कमांड दिया, मान लो कि मेरे को ये डेटा चाहिए यहाँ से, तो वो यहाँ से आएगा, फिर ओएस भाई उससे पूछेगा क्या करना है, फिर ओएस वहाँ पे जाके हार्डवेयर में उसके रिलेटेड क्वेरी करेगा। अगर उसके रिलेटेड क्वेरी सक्सेसफुल हो जाती है तो फिर वो आपको आउटपुट दिखाएगा। तो इस तरह से जो है हमारा सबसे जनरल पर्पस का क्या है, यूजर एंड हार्डवेयर के बीच में इंटरेक्शन कराता है। ओके, यही है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इसमें जैसे देखो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, ये होता है आपका फाइल सिस्टम मैनेजमेंट होता है, मैनेजमेंट सिस्टम, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम की वर्किंग है। मेमोरी मैनेजमेंट, ऐसे बहुत सारे आपके जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्किंग है। रिसोर्स शेयरिंग, अभी आपने आपको बताया ना कि कितने मेमोरी क्या एक्सेस करेगा, क्या कितना सीपीयू एक्सेस करेगा, ये सारी, एंड सिंक्रोनाइजेशन। उसके बाद जो है आपका कन्वीनियंस। तो ये था आपके जो है ऑपरेटिंग सिस्टम की वर्किंग। ऐसे बहुत सारे वर्किंग हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एंड उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, शेयर करें।